तो बताओ, सामायिक संयम द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से कथन संयमार्गणा में हमने अब तक देखा। अब यहां से आगे उसी सामायिक संयम को पर्यायार्थिक नय से छेदोपस्थापना कैसे कहते हैं, इसके आज से चर्चा चालू हो रही है। तो हम चलते हैं अब छेदोपस्थापना नाम का संयम का दूसरा भेद, उसकी चर्चा करने के लिए। गाथा क्रमांक 471 यहां से मैं अभी शेयर करूंगा। छेत्तूणय पर्यायम पौराणम जुठवे ही अपाणम पंचजमे धम्मे सो छेदो वट्ठावगो जीवो। छेत्तून छेद हो गया है, छेत्तून क्या कह रहे हैं? छेत्तून ये पर्याय। अब पर्याय का छेद हो गया। छेत्तून किसको? पर्याय को। अब पर्याय को छेद, कौन से पर्याय को छेद हो गया? अब तक जिसकी चर्चा चल रही थी, ऐसे सामायिक संयम जो आपने लिया था, उस सामायिक संयम को छेद हो गया। अर्थात सामायिक संयम को छेद क्यों हुआ? तो सावध्य क्रिया जिनसे हम संयम कर रहे थे, वो सावध्य क्रिया जो पाप रूपी क्रिया है, जो आरंभ रूपी क्रिया है, वो क्रियाएं हो गई। तो वो क्रिया होने की वजह से, अर्थात जो पुरानी सावध्य पर्याय थी, पाप प्रक्रिया करने की जो पर्याय थी, उस पर्याय को छेद कर, अर्थात सावध्य क्रियाओं को छोड़कर, जो पंचजमे धम्मे सो, जो पांच यम रूप धर्म में ठवेई अप्पाणम, अप्पाणम अर्थात आत्मा को स्थापन करता है, आत्मा को स्थिर करता है, वह छेदो वट्ठावगो जीवो, वो छेदोपस्थापक संयमी है। अर्थात जिसने सावध्य क्रियाओं को, जो सावध्य क्रिया वाली जो पर्याय थी, अर्थात असंयम की पर्याय थी। सावध्य क्रिया करने वाली पर्याय मतलब कौन सी पर्याय हो गई? असंयम की पर्याय होगी। उस असंयम की पर्याय को छेद दिया। और असंयम कैसे कैसे होता है? 5 प्रकार के सावध्य करने से होता है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो इस पर्याय को छेद दिया। दो चीजें हैं, समझ लेना। एक संयम रूपी आचरण और दूसरा स्थितिकरण रूप आचरण। ध्यान से समझ लेना। आगम में 2 प्रकार के आचरणों की चर्चा आती है, जहां पर यह छेदोपस्थापना शब्द आता है। पहला, पर्यायार्थिक नय से सामायिक संयम को छेदोपस्थापना कहना, एक संयम रूपी छेदोपस्थापना है। और दूसरा, अतिचार लगने पर उन अतिचारों को समझकर उससे पश्चाताप करते प्रायश्चित लेना, और प्रायश्चित लेकर के फिर से उन व्रतों को निरतिचार धारण करना, ये छेदोपस्थापना आचरण है, छेदोपस्थापना चारित्र है। ये 2 तरीके से आता है। एक में पर्यायार्थिक नय से संयम की ही परिभाषा है, सामायिक संयम का ही दूसरा रूप है। सामायिक संयम में क्या किया था? आपको संयम पालना है। कैसे पालना है? समिति रूप पालना है। जिनलिंगी मुनि का विचार सामने लाओ, कल जो मैंने बताया था, जिनलिंगी मुनि के राज को सामने लाओ। तो जैसे तीर्थंकर भगवान है, महावीर भगवान, दीक्षा लेते ही सामायिक संयम को ले लिया। मतलब क्या किया? और अलग अलग पापों की यहां पर मैं विचार नहीं कर रहा हूं, सभी प्रकार के पाप उनको छोड़ दिया। सभी प्रकार के पाप को छोड़ने के पश्चात जो मेरी क्रिया होनी चाहिए, वही क्रिया मेरी स्वभाव से हो रही है। कौन सी क्रियाएं हो रही है? समिति रूप क्रियाएं हो रही है।
भगवान ने मौन धारण कर लिया, वचन गुप्ती हो गई, कुछ नियम लेकर के वृक्ष के नीचे आदि स्थिर हो गए, काय गुप्ती हो गई, और मन में अशुभ से निवृत्ति करते 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 मन गुप्ती कर रही। अब यहां पर ये जो सारी जो प्रक्रियाएं चल रही है, ये सब प्रक्रिया स्वभाव से चल रही है, और ये स्वभाव से चल रही है, इसलिए सामायिक संयम अपने आप पल रहा है। यहां पर कहीं पर भी अतिचार की गुंजाइश नहीं है, प्रमाद की गुंजाइश नहीं है, और प्रमाद की गुंजाइश नहीं है इसलिए अतिचार की गुंजाइश नहीं है। और जहां पर अतिचार की गुंजाइश नहीं है, जो शुरुआत से शुद्ध है, जो अंत तक शुद्ध है, उसमें सिर्फ शुद्ध की ही अभेद कथन की ही अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ही कथन होगा। वो हमारा सामायिक संयम था। किंतु सभी इस प्रकार का संयम धारण करने में सक्षम नहीं है क्या? नहीं। तो उन्होंने पूछा भगवान संयम को कैसे पाले? तो फिर भगवान बताते हैं सावध्य क्रिया 5 प्रकार की है। हिंसा को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, चोरी को छोड़ो, कुशील को छोड़ो, परिग्रह को छोड़ो। मुनिराज ने बोल दिया भगवान हमने छोड़ दिया, अब आगे। बोले अब ये जो छोड़ दिया है और व्रत को धारण कर लिया है, इसका संरक्षण संवर्धन करने के लिए अब समितियों का पालन करो। बोले कैसे पाले? सबसे पहले गमनागमन से संबंधित ईरिया समिति को पालो, उसकी प्रक्रिया बता दी। सत्य महाव्रत के अनुशासन के लिए, उसके बरकरार रखने के लिए भाषा समिति का पालन करो। आ रही बात है समझ में? इस प्रकार से समितियों का उपदेश, इन सबको करने में अड़चने आ रही है भगवान। किसकी अड़चन आ रही है? प्रमाद की अड़चन आ रही है। प्रमाद कैसे है? कषाय रूप प्रमाद है, इंद्रिय विषय रूप प्रमाद है, स्वच्छंद प्रवृत्ति रूप। विकथा क्या है? स्वच्छंद प्रवृत्तियां है, तो उसकी अपेक्षा से प्रमाद है। अच्छा, बोले कषाय का निग्रह कर, इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर, दंडों का त्याग कर। ये प्रक्रिया जो बताई जा रही है, एक 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 पर्यायवाची, पर्याय की अगर अपेक्षा देखेंगे तो आपने उन्हीं संयम को, फाइनली तुमने क्या किया? संयम का ही पालन कर दिया। किंतु ये सारा का सारा कथन जो है ये पर्यायार्थिक नय से हो गया। तो जो संयम इस प्रकार से पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से किया बताया जाता है वो छेदोपस्थापना है। क्योंकि अभी की जो परिभाषा आचार्य भगवत नेमिचंद महाराज ने लिखी है, क्या लिखा उन्होंने? सावध्य की पर्याय जो है, असंयम की पर्याय को छोड़ करके आत्मा को 5 यमरूप धर्म में स्थापन करो। अहिंसा आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है? सत्यता आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है? सत्यता मतलब यथार्थता, यहां पर बोलने की अपेक्षा से नहीं, यथार्थता। जैसे सत्य सिर्फ वचन नहीं होते, सत्य मन भी होता है कि नहीं होता है? और सत्य मन में क्या होता है? जो जैसा है वैसा उसका चिंतन करो। अब यहां पर भगवान, ये सारा शरीर के वर्णन है। सिद्ध भगवान कैसे विचार करेंगे? वो तो विचार करते ही नहीं है। तो क्या अविचारी है? अविचारी नहीं है। श्रद्धान हमेशा सम्यक, तो मतलब उनके ध्यान में जो जैसा है वैसा ही झलकता है, इसलिए उनका श्रद्धान जो है जो जैसा है वैसा ही है। इस अपेक्षा से जब करेंगे तब उनको ये 5 यमरूप धर्म जो है इसकी आवश्यकता जहां पर होती है वहां पर छेदोपस्थापना हो जाएगा। जहां पर 5 यमरूप अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है वो सामायिक संयम। नहीं तो पहला भाग असंयम को छोड़ दो, वो तो सब जगह एक ही है। असंयम को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई भी संयम होगा क्या? नहीं होगा। तो सामायिक में और छेदोपस्थापना में क्या फर्क है? समझ में आ गई बात? अब आगे जो जो आचरण रूप वर्णन था वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रमाद के निमित्त से असावधानता आती है। प्रमाद के रूप में असावधानता आती है, और असावधानता आएगी तो क्या होगा? संयम में दोष लगेगा, और संयम में दोष लगेगा
तो उसका प्रायश्चित विधि के अनुसार प्रायश्चित करके, उसका छेदन करके, उसका निवारण करके फिर से संयम में स्थित होना। कौन से संयम में? भेद रूप संयम में स्थित होना। क्योंकि अतिचार किस पे लगा? ईर्ष्या समिति में लगा। भाषा समिति तो ठीक थी, ईर्ष्या समिति में लगा तो ईर्ष्या समिति का प्रायश्चित, एषणा समिति में लगा तो एषणा समिति का प्रायश्चित। क्लियर? क्या सबके लिए प्रायश्चित लेते हो स्मिता दीदी? जो गलती हो गई उसके लिए मांगेंगे ना, सब चीजों के लिए थोड़ी मांगेंगे। बस ये अब एक के लिए मांगा और दूसरे के लिए नहीं मांगा, ये भेद रूप हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल भेद रूप हो गया। और यही तो छेदोपस्थापना है, ये प्रक्रिया ही छेदोपस्थापना कहलाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक ही संयम को द्रव्यार्थिक नय से सामायिक संयम कहा और पर्यायार्थिक नय से क्या कहा? छेदोपस्थापना कहा। इसमें दो शब्द है, छेद और उपस्थापना। छेद शब्द का अर्थ होता है प्रायश्चित। छेद शब्द का अर्थ होता है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित विधि से 5 प्रकार के संयम पालन करने में, 5 प्रकार संयम कौन सा पालन है? 5 प्रकार का संयम पालन करना मतलब क्या है? हाँ स्मिता दीदी। व्रतों को धारण करना, समिति का पालन करना, कषाय का निग्रह करना, दंडों का त्याग करना आणि शरीर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो मुझे लगा तो ये तो सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और नाही यथाख्या। ते म्हणजे हे 5 ह्याच्यामुळे दोष लागतात ना, तुम्ही हेच विचारलं ना आता। हाँ मैंने पूछा, ये यहां पर लिखा संयमचे है 5 झाले भेद ना रूप संयम। संयम पालन में करना, भेद रूप संयम को पालन करना। मग सामायिक छेदोपस्थापना तो भेद रूप नाही संयम होत। पालन करना इसका अर्थ क्या करेंगे? और वो भी 5 प्रकार भेद रूप संयम पालन करना। हिंसा, सत्य, चोरी, खुशी, परिग्रह हे होतंय का मग? हिंसा, सत्य, चोरी, खुशी आणि परिग्रह। अच्छा, स्मिता दीदी को कहना है कि वो जो चीजें बताई है, व्रतों को धारण करना या समिति का पालन करना वगैरह वगैरह, वो 5 भेद रूप संयम का पालन की चर्चा चल रही है। किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि भेद रूप 5 प्रकार का संयम पालन मतलब सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये भी 5 होते हैं? ऐसे लगने वाला कोई है? कोई नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए। स्मिता दीदी ने बिल्कुल सही कहा। 5 प्रकार यहां पर चर्चा चल रही है, छेदोपस्थापना छेद शब्द की चल रही है, और छेद शब्द में बता रहे हैं 5 प्रकार, जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से आपको संयम का पालन करना है, वो 5 प्रकार से संयम का पालन करना है, व्रतों को धारण करना आदि आदि आदि। इसमें जो अतिचार लगते हैं उनको प्रायश्चित विधि से दूर करना, ये आधा भाग हो गया छेदोपस्थापना का, जो छेद शब्द से आ गया। और उपस्थापना मतलब अपनी आत्मा को फिर से निर्दोष संयम में स्थित करना, अर्थात संयम निर्दोष, निर्दोष संयम में धारण कर देना, फिर से आचरण शुरू करना, ये उपस्थापना हो गई। ठीक है, समझ में आ गया छेद और उपस्थापना। मीनाक्षी दीदी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? छठे गुणस्थान में प्रमाद लगता है, तो उसमें छेदोपस्थापना 7वें में सामायिक, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, अब यहां पर छेदोपस्थापना संयम जो है उसके गुणस्थान 6 से 9 बताया, जैसे सामायिक का हाँ है कि नहीं है? हाँ। और अभी दीदी ने प्रश्न यहां पर उठाया है, अतिचार तो तभी लगेगी जब प्रवृत्तियां होगी, और प्रवृत्ति तो मुख्यतः से 6 7वें गुणस्थान में देखी जाती है, तो छेदोपस्थापना 6 7वें में आना चाहिए था, 8वें 9वें में क्यों आ रहा है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। कोई इसका चिंतन करके बता सकता है? 8वें 9वें में छेदोपस्थापना क्यों कहा, 6 7वें में कहना था? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ। तो फिर 8वें 9वें में क्यों कह रहे हैं? शोभाज मेरा दीदी। 6 7वें गुणस्थान में वो अभ्यास रूप करेंगे उपस्थापना, तो फिर 8वें 9वें में वह आवश्यक या उनका एक स्वभाव गुण बन जाएगा।
अरे नहीं, छेदोपस्थापना मतलब उपस्थापना होनी ही होनी है। अंजलि दीदी बताओ। वंदना भैया, मुझे ऐसे लगता है मतलब कि आगे 8वें से तो शुक्लधान की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो वहां पे छेदोपस्थापना की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्योंकि क्यों वहां बताया पंद्रह 8वीं दिन 9वीं में? छठे सातवें में परिहार विशुद्धि जैसे खत्म कर रहे हैं, वहीं पर वो भी कहते कि भाई छेदोपस्थापना छठे सातवें में ही होना चाहिए, 8वें 9वें में क्यों दिया उसको? स्नेहा दीदी। कषायों का वहां उपशमन भी हो सकता है, और उपशमन में कषायों का उदय हो सकता है, इसलिए दोष लग सकते हैं, तो क्षेदोपस्थापना भी होगा। थोड़ा तो नजदीक गए आप, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। प्रभु जी बोलिए। मतलब वहाँ कसाय तो है ही, और कसायों की वजह से तो अचार लग ही सकते हैं हमारे से कसाय। कषाय क्या थी? चलिए, एक जो मुझे मुख्य शब्द चाहिए था वो आते ही मेरा मुंह चुप हो जाएगा। अलका दीदी पूछो। सांप्रदायिक का मतलब सांप्रदायिक जो है आश्रम तो अरे है। नहीं नहीं, ऐसा पर्यायवाची शब्दों में नहीं पकड़ूंगा मैं, आशय अच्छा, की अपेक्षा से ही पकड़ूंगा। संज्वलन कषाय। नहीं नहीं दीदी रुको। अलका दीदी बोलो। वंदना भैया जी, वो छठे सातवें में तो छेद करते अतिचार लगता है, और 8वें 9वें में उपस्थापना हो जाती है, अरे मतलब बाप रे, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। छठे सातवें में अतिचार करो और 8वें 9वें में उसका प्रायश्चित, ऐसा नहीं आता है। अलग अलग है ना, छेद और उपस्थापना, तो इस तो हिसाब इसका से। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि छठे सातवें में अतिचार करेंगे और अतिचार करके ऊपर चढ़ेंगे प्रायश्चित करेंगे। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वो तो वही के वही हो जाएगा। हाँ दीपा दीदी बोलो। 8वें से ही शुक्ल ध्यान चालू होता है, तो पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान चालू होने में उसमें भी छेद होता होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सब बात की बातें हैं। क्या हो रहा है ना, मच्छर को पकड़ने के लिए आप लोग मिसाइल छोड़ रहे हो। एकदम ऊपर से सुपरफिशियल बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो, थोड़ा सा नीचे से सोचो, नीचे से। अरे भाई, छेदोपस्थापना ये संयम के पर्यायार्थिक नय से विचार करके छेदोपस्थापना हो रहा है। और द्रव्यार्थिक नय से किसकी चर्चा चल रही थी? सामायिक संयम की। तो सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम दोनों अलग है क्या? एक द्रव्यार्थिक नय से कथन है, एक पर्यायार्थिक नय से कथन है। तो जो आपने पहले सामायिक संयम को छठे से 9वें गुण स्थान तक लेके जाने की जो बात कही है, वही बात छेदोपस्थापना को भी चालू होगी। अब आपके कषाय सांप्रदाय जो आपने उत्तर लगाए हैं वो सारे सही हो जाएंगे। पर मूलता में सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम, इनमें कोई भेद नहीं है। ये आपका अब जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये सिद्ध कैसे होगा कि भाई सामायिक संयम का ही ये पर्यायार्थिक रूप है। हाँ या ना? प्रबोध जी कहाँ गए? क्यों प्रबोध जी? सामायिक संयम का ही, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, सामायिक संयम का ही है दीपा दीदी, सामायिक संयम का ही तो ये पर्यायार्थिक नय वाला रूप है। बिल्कुल उसी तो का रूप है। सामायिक संयम छठे से 9वें गुण स्थान, ये भी छठे से 9वें गुण स्थान। और छठे से 9वें क्यों? बादर संजुलन दये। आचार्य श्री ने पहली गाथा में दे दिया, बादर संज्वलन का उदय जब तक है तब तक। 10वें में सूक्ष्म का हो जाएगा। हाँ, अब ये प्रश्न उठता है जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, भाई छठे सातवें में तो, या छठे में प्रायश्चित की प्रक्रिया सामने, क्योंकि प्रायश्चित बोलते हमें क्या सामने आता है? हाँ भाई, पंचांग गवासन में बैठे हैं, हाथ में पिच्छी लिया है, मुनि महाराज आचार्य महाराज के बैठे हैं और आलोचना कर रहे हैं, महाराज जी आचार्य महाराज हमें प्रायश्चित दे दो। ये वाली आपको सामने प्रक्रिया दिख रही है, तो छठा गुणस्थान दिखता है। 7वें में तो महाराज जी ध्यान में बैठे हैं, ये सारी प्रायश्चित कैसे आएगा 7वें में? ये मन में विचार आ जाते हैं। यहां पर प्रायश्चित का अर्थ है खुद की आलोचना, जो गलती हुई है उसका पश्चाताप। अब ये जो बाह्य क्रिया जो थी, गुरु के सामने कथन करके फिर गुरु आपको प्रायश्चित बताएंगे, उसका पालन करना, ये तो छठे में ही हो जाएगा। ये आगे के 8वें 9वें गुण स्थान की प्रक्रिया नहीं है छेदोपस्थापना की। वहां पर छेदोपस्थापना मतलब बहुत बार हमको अपनी गलती समझ में आती है और हम उसको सुधार देते हैं। आया ना? किसी को बताने की जरूरत पड़ती है? चलो बच्चों की बात करते हैं। जो बच्चे बार बार जब गलती करते हैं तो मां को बता देते हैं कि मैंने गलती करी है, अगर गुड बॉय है तो,
या गुड गर्ल है तो अपनी माँ को बताएंगे कि भाई मैं मुझसे ये गलती हो गई, फिर माँ जो करेगी तो करेगी। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। बच्चों को खुद को समझ में आता है कि अरे ये मैंने गलती कर दी, और खुद को सुधार देते। होता है कि नहीं होता है? बच्चों तो बच्चे, अब माँ बाप भी ऐसे ही होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलतियां करते हैं और खुद को सुधार देते हैं, क्योंकि हमने समझ में लिया। तो जो ध्यान में आरूढ़ हो चुके हैं, जो शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो चुके हैं, और शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मन खाली है, दिमाग खाली है। चिंतवन तो चल ही रहा है। किसका चिंतवन चल रहा है? शुद्ध ज्ञान का चिंतवन चल रहा है। किसी ने पृथक दीपा दे दिया, किसी ने तो लगाया पृथकत्व शब्द लगाया है। फिर जिस प्रकार से वहां पर शुक्ल ध्यान में जिस प्रकार श्रुत का विचार चल रहा है, द्रव्य, द्रव्य अंतर्द्रव्य की पर्याय, द्रव्य के गुण, इनकी चर्चा करते 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 जो आप अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे हो, इन सब की चर्चा, तो ये करते करते जब उनको लगेगा कि राग, क्योंकि वहां पर विशुद्धि से क्या हो रहा है, राग द्वेष की बंधता करते जा रहे हैं। जब श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तो राग द्वेष की बंधता हो रही कि नहीं हो रही है? राग द्वेष की बंधता हो रही है। अब उस चीज को याद करो, अपूर्वकरण को, अनिवृत्तिकरण को। क्या एक समयवर्ती मुनिराज के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं? अर्थ क्या है? क्या है चिंतन इसका? असमान परिणाम जब हो रहे हैं, इसका मतलब किसी की विशुद्धि ज्यादा, किसी की विशुद्धि कम। एक ही समय में जिन्होंने 5 समय चढ़े हुए हैं अपूर्वकरण के, 2 मुनिराज है, और 5वें समय में ही ये दोनों, तो एक की विशुद्धि कम, एक की विशुद्धि ज्यादा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रही है? हाँ। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। और विशुद्धि कम ज्यादा कैसे होगी? विशुद्धि कम ज्यादा क्यों होगी? विशुद्धि वहां पर सीधे सीधे रागद्वेष से संबंधित है। श्रेणी की विशुद्धि किसके ऊपर डिपेंड है? वहां पर चंद्रभूमि कर्म की बात चल रही है। बातें और हम और सब एक ही बस में बैठे कि नहीं बैठे हैं? संयम की चर्चा चल रही है, चारित्र मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई छेदोपस्थापना इन गुणस्थानों में कैसी हो। अब जब छठे में प्रवृत्ति रूप समितियों का पालन आदि जो प्रक्रियाएं थी, इसलिए वहां पर देख सकते हैं कि प्रायश्चित किस प्रकार से ले रहा है, उपस्थापना किस प्रकार से ले रही है। किंतु ऊपर जब चढ़ेंगे 7वें 8वें 9वें में, तब ये गलतियां भी कम होगी, हाँ या ना? क्योंकि प्रवृत्ति से निवृत्ति में जा रहे हैं। पर प्रवृत्ति से निवृत्ति और अप्रमाद है 7वां 8वां 9वां, तो उसको रोकने के लिए प्रमाद भी नहीं है। प्रमाद नहीं है इसका अर्थ यह नहीं कि प्रमाद मंद है, क्योंकि जब तक कषाय बादर कषाय है तब तक प्रमाद की उपस्थिति है ही है। भले 7वें को हम अप्रमत्त कहते, किंतु वो किसी तुलनात्मक तरीके से अप्रमत्त कहा गया है। विकथा नहीं है, इंद्रिय के विषय नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्तियां नहीं है, इन सबकी अपेक्षा से निद्रा स्नेह नहीं है, पर कषाय तो है। तो इसका मतलब है प्रमाद की थोड़ी सी उपस्थिति है, और प्रमाद की उपस्थिति है, वहां पर ध्यान भी चल रहा है, तो विशुद्धि भी प्लस माइनस हो रही है। इन सब की अपेक्षा से जब देखेंगे तो वहां पर कुछ तो छोटा, क्योंकि अब संयम की परिभाषा आरोहण श्रेणी आरोहण में क्या हो रही है? परिभाषा, संयम की परिभाषा पहले क्या थी? नीचे छठे में 7वें में प्रवृत्ति रूप जब थी, तब व्रतों को धारण करना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा जो हमने 5 किया, वो मुख्यता से प्रवृत्ति रूप, निवृत्ति को, अशुभ की निवृत्ति और प्रवृत्ति। और ऊपर ऊपर जब चढ़ते तब निवृत्ति अशुभ की तो करनी करनी है, शुभ में भी प्रवृत्ति से दूर जाना है, राग द्वेष दोनों को दूर जाना है, प्रशस्त से भी दूर जाना है, आत्मा को आत्मा के स्वभाव में स्थिर करना है। और अगर ये श्रेणी में नहीं करेंगे तो क्या अपने आप 13वें गुणस्थान में जाकर के आत्मा में रममान हो जाएंगे? भावमन का नाश हो जाएगा, मोहनीय कर्म का नाश हो जाएगा। क्योंकि मोहनीय कर्म का नाश जब 10वें के अंत में हो रहा है, अरे प्रक्रिया तो 8वें के पहले से शुरुआत हो चुकी।
शुक्ल ध्यान के साथ में दूध गर्म होने की प्रक्रिया शुरू हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो इसीलिए संयम भी उस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, और संयम की प्रक्रिया में वहां पर राग द्वेष रहित होने में कहीं पर जो चूक हो रही है, या फिर वहां पर मुख्यता से छेदोपस्थापना संयम, छेदोपस्थापना आचरण से छेदोपस्थापना संयम की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तब छेदोपस्थापना संयम अर्थात 5 भेद रूप संयम, इसकी अपेक्षा से 8वें और 9वें की तरफ हमको देखना चाहिए, ना कि वो प्रायश्चित वाले उपस्थापना वाले। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? नहीं, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी क्रियाएं द्रव्य क्रियाएं नहीं होती, भाव क्रिया भी होती है। द्रव्य संयम से भी विचार करके देखना पड़ेगा, भाव संयम से भी विचार करके देखना पड़ेगा। क्लियर है? एक आध प्रश्न लेते ताकि और क्लियर हो जाएगा। संगीता दीदी। वंदना भैया, तो ये जब 28 मूल गुण का पालन करते हैं तब कैसा पकड़ना छेदोपस्थापना? अब बहुत सुंदर प्रश्न। 28 मूल गुण का पालन द्रव्य रूप पालन है, भाव रूप पालन है? 28 मूल गुण में एक मूल गुण है खड़े होकर के भोजन करना, है ना, या एक करवट से सोना, केश लोच करना, ये सब मूल गुण में है। तो केश लोच तो आज कर लिया, अब यहां से आगे कल कैसा मूल गुण का पालन होगा? क्या कल भी केश लोच करेंगे? परसों भी केश लोच करेंगे? सुबह की या दोपहर में भी करेंगे? द्रव्य क्रिया की चर्चा कर रहा हूं मैं। आ रही समझ में बात? तो मूलगुण वहां पर केशलोच किया, आगे भी मैं केश लुंचन करूंगा, ये जो भावना है उस तरह से नहीं लुंचन करके केशों को उखाड़ूंगा, ये जो भावना उनके अंदर 24 घंटे बनी हुई है, वही केशलोच नाम का मूलगुण वहां पर प्रकट हो रहा है। नवधा विधि से मिलेगा, आगमोक्त आहार मिलेगा, तो ऐष्णा समिति से आहार करूंगा, ये भावना 24 घंटे बनती है। एक मुहूर्त 2 मुहूर्त तक आहार की प्रक्रिया चलती है, बात खत्म। आहार की प्रक्रिया जब चल रही है तब भी ऐष्णा समिति का पालन हो रहा है, और जब आहार की प्रक्रिया नहीं चल रही है तो भी भाव रूप से ऐष्णा समिति का पालन हो रहा है। क्लियर? अब यही चीज है, महाव्रत को जो धारण किया गया है, ये द्रव्य से भी महाव्रत को धारण किया और भाव से भी महाव्रत को धारण किया है। अब 8वें 9वें गुणस्थान की चर्चा करो, छेदोपस्थापना पर्यायार्थिक ने, अर्थात सारा प्रक्रिया पर्याय रूप विचार करना है। तो 5 महाव्रत वहां पर भी है कि नहीं है भाव रूप से? 5 समितियां वहां पर है कि नहीं है? कषाय की मंदता, कषाय का निग्रह किया है कि नहीं किया है? किया है। इंद्रियों के ऊपर जय किया है कि नहीं किया है? किया है। स्वच्छंद प्रकृति का त्याग किया है कि नहीं किया है? किया है। तो संयम वहां पर कौन सा पल रहा है? छेदोपस्थापना संयम पल रहा है, आया ना? तो 8वें 9वें में क्यों ना छेदोपस्थापना संयम कहा जाए? जब तक सामायिक और छेदोपस्थापना, इन संयम का बेस क्या है? बादर संजुलन दय। जब तक बादर संजुलन उदय, कषाय उदय में है, तब तक यह है। उसके आगे, इसके आगे के संयम का भेद वहां पर प्रकट हो जाएगा। क्लियर है दीदी? समझ में। द्रव्य क्रियाएं, इसीलिए ये जो अब तक हमारी धारणाएं थी कि इसका मतलब है कि द्रव्य क्रिया, तो जब हम इसकी तरफ ध्यान देते कि द्रव्य क्रिया 24 घंटे नहीं चलती है, फिर भी मूलगुण पलता है, फिर भी संयम पलता है, वो कैसे? उन भावनाओं से पलता है। चलो, जिसने एकासन किया, जिसने एकासन किया, एकासन शब्द का अर्थ क्या होता है? एक बार भोजन, तो बैठे 10:30 पौने 11 बजे भोजन करने को, भोजन चला आधा घंटा पौन घंटा, एक आसन हो गया। फिर दोपहर में क्या किया? शाम में क्या किया? शाम में बोलते कि नहीं बोलते आज मेरा एक आसन है? तो क्या शाम में भोजन कर रहे हो? दोपहर में भोजन कर रहे हो? तो क्रिया तो हो गई, पर उसके पश्चात, अब कल तक अभिषेक पूजन करने के पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा, तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, ये जो प्रत्याख्यान है वही एकासन नाम का तप है। अब इसकी तरफ से ध्यान देकर के सोचो, अब सारी प्रक्रियाएं खुलती जाएगी भाव रूप से जो हो रहा है।
क्लियर? चलिए, हाँ भाई, और सुनीता दीदी, उसके पास बानी पटेल दीदी। भैया जी, वो जो पीडीएफ में लिखा है कि भेद रूप से फिर से वो उसी संयम में आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भेद रूप जो कहा गया है, मतलब दंडों में प्रायश ये हो रहा है, दंडों में आपका अतिचार लग रहा है, दंड को त्याग करने में या समिति को धारण करने में लग रहा है, किसमें लग रहा है? उस अपेक्षा से। किसी में भी लग सकता है। और समिति में अगर लग रहा है तो कौन सी समिति में? वो भी है। हित मित प्रियता अगर निकल गई है, किसी को डांट दिया, जरूरत थी शिष्य को डांटने के लिए, तो गुरुदेव ने शिष्य को डांट दिया, तो हित भी था, मित भी था, पर प्रिय नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा तो डांटने में सामने वाले को अप्रियता लगेगी। तो वो खुद के लिए अब समिति में थोड़ी सी उतार चढ़ाव हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अब उसको प्रायश्चित करेंगे। अब भाई ठीक है, अब जब जरूरत थी तो मैंने एक बार मैंने बोल दिया, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं, 24 घंटे उसको डांटने की जरूरत नहीं है, अब मैं मेरी समिति में आ जाता हूं। तो उपस्थापना हुई कि नहीं हुई? बस इस प्रकार से। उपस्थापना करके फिर से सामयिक संयम में नहीं जाएंगे? नहीं, हम इसको सामयिक क्योंकि ये संयम का ही भेद है, पर सामयिक नहीं कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि आपने किसमें उपस्थापना की? छेद में जो दोष लगा था यानी मतलब आपने उस भेद की तरफ देखा कि नहीं देखा? भाषा समिति में मेरे प्रायश्चित, भाषा समिति को मैंने सुधारा, तो जैसे ही आपने समिति शब्द अलग से निकाला, भाषा समिति शब्द अलग से निकाला, पर्याय की चर्चा की, तो वही संयम छेद उपस्थापना होगी। ठीक है? और जिनलिंगी मुनिराज में ये वाली सब बातें ही नहीं है। हो गई बात खत्म। चलिए, मानिक पाटील दीदी। वंदना भैया जी। हाँ जी। म्हणजे 8व्या 9व्या मध्ये छेदोपस्थापना भाव रूप समजायचं का? क्योंकि वहां पर बाह्य क्रिया की अपेक्षा से भाव रूप का अर्थ सिर्फ भाव रूप नहीं, वहां पर मानसिक क्रिया भी तो चल रही है। मानसिक क्रिया चल रही कि नहीं चल रही है? तो खुद की गलती का एहसास होना ये चिंतन के बिना होगा क्या? नहीं। तो चिंतन हो रही है मतलब मानसिक क्रिया हो रही है, और उसी को भाव कह रहे हैं। हाँ। ठीक है, इस प्रकार समझ। चलिए, निशा दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। मुझे पूछना था कि जिस समिति में दोष लगा है उसी की क्षमा मांगना, वो छेदोपस्थापना में, तो वो समिति सब अलग अलग है, तो वो छठे गुण स्थान तक हम मतलब ये हम क्षमा अपने आप से कर सकते हैं कि ऐसी गलती हो गई हमसे? ये सब प्रक्रिया है ना, ये जो आप कह रही क्षमा कहना या फिर उसके ऊपर माला फेरना, प्रायश्चित लेकर के, ये सब 5वें 6ठे गुण स्थान वाले कार्य है। तो और 7वें 8वें गुण स्थान तक वो उसमें मन जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हमको अपनी बहुत बार अपनी गलती का एहसास होकर के हम सुधर जाते हैं, और कुछ नहीं है, बस एहसास हो गया और हमने उससे हम दूर हो गए। संयम, भाव संयम में क्या चीज है? भाव संयम में मुझे सावध्य प्रक्रिया समझ में आ गई और सावध्य से मैं दूर हो गया। सावध्य प्रक्रिया होना और उसमें समझना, ये छेद हो गया, और उससे दूर हो जाना उपस्थापना हो गई। उसी को अगर हम समिति में लेते हैं तो सामायिक समिति, तो नहीं, सामायिक समिति मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सामायिक समिति उसमें एक साथ है, एक साथ मतलब सब समिति एक रूप में वहां पर अभेद रूप ही कथन है, और अभेद रूप कथन में ये सब चीजें होती ही नहीं है, क्योंकि आप उनकी तरफ, चूंकि वहां पर अलग अलग कोई चीज नहीं है, इसलिए उसमें कोई दोष ही नहीं है। इसलिए उदाहरण जिनकल्पी मुनि का दिया वहां। ठीक है दीदी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब मुझे थोड़ा ये दोनों में अंतर इतना नहीं समझ पड़ रहा है, सामायिक और छेदोपस्थापना। कल हमने आपको कल हमने बोला, देखो एक दूध है, आपने उबालने के लिए रखा,
दो दो गैस है आपके सामने, एक दोनों के ऊपर आपने 1-1 लीटर दूध उबालने के लिए रख दिया। एक में तो प्रॉपरली उबाल करके उसके ऊपर मलाई आ गई और दूसरा दूध फट गया। अब पनीर किसका बनाओगे? फट गया उसका। क्यों? अच्छे वाले का क्यों नहीं? क्योंकि वो फटा ही नहीं, फटा ही नहीं। है ना? तो पनीर बनाने की जरूरत कहां पड़ी? जो फटा है उसमें। अच्छा, तो तो एक सामायिक में ये बहुत एब्रप्ट उदाहरण दे रहा हूं मैं, बिल्कुल सिर्फ थोड़ा एंट्री लेवल समझने के लिए, 1:1 नहीं पकड़ना इसको। बट एक सामायिक है, एक छेदोपस्थापना है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये स्वभाव से चल रहा है। दूध गर्म करने के लिए रखा, गर्म हो गया, उबल गया, मलाई आ गई, ये स्वभाव से चल रहा है। और दूसरे वाले में अब फट गया, अब फट गया तो दूध का क्या, उसको वापस दूध तो नहीं बन सकता उसका, बट दूध की पर्याय बना करके हमने क्या कर दिया? पनीर बना। बस थोड़ा मोटा मोटी में इस प्रकार से समझ। वंदना। विजय लक्ष्मी दीदी। अभी 9वें गुणस्थान में अब उसका छेद हो गया तो उपस्थापना 6ठे गुणस्थान में होता है क्या? उनका भाव से हो गया तो भी नहीं, उपस्थापना गुणस्थान 6ठे। नहीं, गुणस्थान जो है वो गुणस्थान विशुद्धि की अपेक्षा से वहां पर ढलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले गुणस्थान से नीचे उतरने की जो प्रक्रिया है, क्षपक श्रेणी वाले तो हो गए नहीं। एक बात समझ लो आप, ये सिर्फ नहीं, उपशम उपशम श्रेणी वाले रहे तो वो रिटर्न तो आते हैं ना, उपशम रहते तो। वाले नीचे आते हैं, बट वो अपने समय की अपेक्षा से आ जाते हैं और उनके जो जो चीजें उनके बंद होती गई थी वो खुलते आती है। इस प्रकार से उनकी विशुद्धि जो वहां पर है वो कम होती है, जो बढ़ती गई विशुद्धि है वो कम होती है। आप क्षपक श्रेणी वालों का विचार करो, वहां पर समझने के लिए और इजी हो जाएगा। अब क्षपक श्रेणी में तो ऊपर 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 चढ़ते जाना है, चारित्र तो ऊपर 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 चढ़ते जाएगा, वर्धमान होते जाएगा। फिर काहे की गलती, फिर भी वहां पर छेदोपस्थापना 6ठे से 9वां गुणस्थान माना ही है। उस समय की अपेक्षा से जहां पर 90वें गुणस्थान के 10वें समय में है और 90वें गुणस्थान के 10वें समय में जहां पर जो होना चाहिए वो हो रहा है, इस अपेक्षा से वहां पर अब यहां पर भेदरूप कथन की अपेक्षा से ही वहां पर चल के जाएगा। अब वहां पर जो छेद होना है, उपस्थापना होना है, ये वाला जो आचरण वाली बात है, वो आचरण वाली बात वहां पर नहीं बन रही है। मतलब समझ में नहीं, छेद होता ही ना 9वें गुणस्थान में। आप छेद शब्द का अर्थ एक ही पकड़ करके चल रहे हो, सब लोग जितने भी प्रश्न पूछ रहे हो, मुझे ये समझ में आ रहा है अभी कि निशा दीदी हो या फिर विजय लक्ष्मी दीदी हो। छेद मतलब मुझसे गलती हो रही, गलती हो रही, गलती हो रही। अरे गलती होना ही छेद नहीं है ना। हमने दो आपको तरीके बताए छेदोपस्थापना के, एक आचरण रूप छेदोपस्थापना है और एक पर्यायार्थिक रूप संयम का प्रकार छेदोपस्थापना है। चर्चा छेदोपस्थापना संयम की चल रही, दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है, किंतु आचरण की जो छेद और उपस्थापना है वो कहां पर होगा? नीचे, मुख्यता से, प्रधानता से कहां पर होगा? नीचे वाले गुणस्थान में होगा। ऊपर वाले गुणस्थान में संयम ही है, पर पर्याय रूप संयम है, पर्यायार्थिक तरह से संयम का कथन है। बस वहां पर छेद लगना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं समझ रहे कि लगना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि गुणस्थान माने है 9वें तक तो गुणस्थान माना है छेद उपस्थापना का। ठीक है, तो समझो एक जीव के हिसाब से लेते हम, ठीक है, नाना जीव के हिसाब से नहीं, एक जीव के हिसाब से लेते। समझो कि उसका कुछ छेद हुआ, मतलब छेद हुआ, उधर छेदोपस्थापना कैसा पकड़ने का, मतलब छेद उनका होगा किस हिसाब से? मैं वही कह रहा हूं आपको, आपके दिमाग में छेद का मतलब गलती है, ये बैठा है ना। हाँ, ये बताइए। हाँ, तो ये हमेशा छेद का मतलब गलती, छेदोपस्थापना में गलती करके प्रायश्चित करना, ये छेदोपस्थापना का स्वरूप हर जगह पर नहीं है। फिर क्या स्वरूप है वो समझ में? पर्यायार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, मतलब उनके संयम का आप कैसे वर्णन करोगे? उन्हीं मुनिराज के पास सामायिक संयम भी है, उन्हीं मुनिराज के पास छेदोपस्थापना संयम भी है, जो 8वें गुणस्थान में है उनके पास दोनों है। जब मैं उसको अभेद रूप से पर्यायार्थिक से देखता हूं कि वो मुनिराज संयम में स्थित है, ये संयम ही मुनिराज है, तो ये सामायिक संयम हो गया। और जब मेरा ध्यान वो समिति का पालन, दंडों का त्याग, कषाय का निग्रह, इनकी तरफ जा रहा है, तो वही संयम छेदोपस्थापना संयम बन रहा है।
हाथ में मेरे बॉक्स है, मिठाई का बॉक्स करके जब तक मैं उसको देख रहा हूं, यह अभेद रूप कथन है। और जैसे ही मेरा ध्यान उसके अंदर की विविध मिठाइयों की तरफ जाता है, अरे ये विविध मिठाइयों का बॉक्स है, ये होते ही ये छेदोपस्थापना, ये पर्यायार्थिक कथन हो गया। हाँ हाँ, तो उसी मोमेंट वो चेंज, वो महावीर भगवान के समय, समोषण के समय श्रेणिक राजा जो आकर वो मुनिराज को करते, तभी वो ये एग्जाम्पल होएगा क्या वो छेदोपस्थापना, क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में सोचते रहते। वो मुनिराज जो हाँ, श्रेणिक राजा आकर उसके उनको भाव संबोधन उनके करते। बढ़ जाएंगे उसकी हाँ अपेक्षा से। हाँ, क्योंकि वो तभी वो शुक्ल ध्यान में जाते रहते, तो वो बेटे का ध्यान आने से वो छेदोपस्थापना हो गया। फिर उन्होंने श्रेणिक राजा आकर नहीं उनको नहीं नहीं नहीं, देखो हाँ, एक अपेक्षा से, वो आचरण की अपेक्षा से आप छेदोपस्थापना कह सकते हो। हाँ, तो फिर वो किंतु कोई मुनिराज अगर मान लो गलती नहीं कर रहे हैं, मुझे वो छेद शब्द जो आपके दिमाग का है गलती वाला, उसको निकालना है। नहीं नहीं, गलती नहीं, सोच उनकी दूसरी डायरेक्शन में जाती रहती है ना। तो अर्थ वही हो गया ना दीदी, गलती जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी उस डायरेक्शन में ना जाकर के दूसरी डायरेक्शन जा रही, मतलब गलती हो रही है। हाँ, तो वो भी तो मुनि ध्यान में रहते हैं, तो वो डायरेक्शन चेंज होता है ना उनका, तो फिर वो श्रेणिक राजा आकर उनको फिर वो डायरेक्शन। अब मेरा प्रश्न आपको ये है, महावीर भगवान का छेदोपस्थापना नाम का संयम था क्या नहीं था? अब बोलो। महावीर भगवान अभी अभी कंपल्सरी 8वें 9वें गुणस्थान में है बोले तो होगा ही। होगा ही नहीं, वो कैसे, वो हमको खुद को अपने को सिद्ध करना है। हाँ, वो प्रमुखता सिद्ध से, प्रधानता से जिनलिंगी मुनि तीर्थंकर भगवान के प्रमुखता से सामायिक संयम है, ये द्रव्यात्मिक का कथन हो गया। पर उन्होंने समिति का पालन किया कि नहीं, दंडों का त्याग किया कि नहीं, कषायों का निग्रह किया कि नहीं, व्रतों को धारण किया था कि नहीं किया था? तो इसकी तरफ जब ध्यान जा रहा है, उसी संयम का नाम पर्यायार्थिक नहीं हो रहा है। दीदी स्याद्वाद, आप कौन हो? विजया लक्ष्मी दीदी स्वाध्यायी है ना? मीनाक्षी दीदी स्वाध्यायी है, दीपा दीदी स्वाध्यायी है, डॉक्टर बहना दीदी स्वाध्यायी है। ये कथन अभेद रूप से कथन चल रहा है कि ये सब स्वाध्यायी है। मेरे सामने बैठे जितने भी वीडियो खुले सब स्वाध्यायी है। और अब देखूं तो उनके और एक अलग पर्याय किसी ने नीले वस्त्र पहने हैं, किसी ने लाल वस्त्र पहने हैं, कोई बंबई में बैठा है, कोई उदयपुर में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है। क्या उनके स्वाध्यायी पने में कोई फर्क हुआ? नहीं नहीं, सिर्फ मैं कथन अलग एंगल से कर रहा हूं। अच्छा, समझ गया समझ गया। अब आ गई बात द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का अर्थ। जब हम पर्यायार्थिक नय से वर्णन कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि छेद होना ही चाहिए। अब आप एक बात बताओ, एक मुनि महाराज है, 6ठे गुणस्थान में है, ठीक है, अब उनका छेदोपस्थापना साधारण है, जिनलिंगी वगैरह कुछ नहीं है, तो उनका छेदोपस्थापना संयम है कि नहीं है? है ना, है। अभी इस वक्त छेदोपस्थापना है कि नहीं है? 6ठे गुणस्थान में है, तो है। 6ठे गुणस्थान में है महाराज जी, और उनका अभी छेदोपस्थापना संयम है कि नहीं है? सीधा प्रश्न है। है। अभी वो सामायिक में बैठे हैं, प्रतिमा योग को धारण किया है। अब बोलो, अब उनका संयम छेदोपस्थापना है क्या? है ना, तो क्यों है? क्योंकि अगर छेद शब्द का अर्थ में गलती करूंगा, आप तो गलती नहीं कर रहे हो कि किसी चीज में, तो मैं उसको छेदोपस्थापना कैसे कहूं? आपके शुरुआत में जो आपने जो एक धारणा लेकर के प्रश्न पूछा, उसकी अपेक्षा से मैं सोच रहा हूं, आ रही बात समझ में? उनका संयम छेदोपस्थापना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं, सब लोग करेंगे नहीं, नाना जी के हिसाब से सकते हैं। हाँ, सकते हैं। तो वो सकते हैं को फिर उपस्थापना कैसा होता है, मुझे पूछ रहा था। कर सकते हैं, उपस्थापना जो गलती है उससे दूर होकर के फिर से उसी गुणस्थान में उपस्थापना होती है जिसमें उसी गुणस्थान में। अब गुणस्थान में, उसी गुणस्थान में मैं तब कहूंगा, उसी गुणस्थान की बात मैं तब कहूंगा जब वो गलती कौन से प्रकार की है, कितने लेवल की है, क्या वो गुणस्थान गिराने को कारण है वो गलती, उसके ऊपर मैं हाँ या ना कहूंगा ना। जबरदस्ती क्यों उनको गुणस्थान से गिराओ, या जबरदस्ती क्यों उनको मैं गुणस्थान में पकड़ कर रखूं?
पता चला, मतलब कोई जाता है कोई नहीं जाता है, हो वही सकता है, रहता है। हो हाँ, सकता है। ऐसा हो सकता है। जब यतिवृषभ आचार्य महाराज द्वितीय ऑप्शन से उतरे हुए मुनि महाराज को, और जो महामुनिराज 11वें गुण स्थान तक जाकर के आए हैं, उनको वो सासादन में आने की बात कर रहे हैं, तो ये इतना सब चढ़ करके सासादन में उतरना, सासादन में गिरना, ये तो दोष ही हो गया ना। हाँ, बराबर। सीधी बात है, वो गुणस्थान सहित गिर रहे हैं। मतलब पॉसिबिलिटी कोई भी है, वो इसी गुणस्थान में और कोई उपस्थापना द्वितीय भी या से नहीं भी हो करके, सकता। और कोई द्वितीय से करके आके 7वें में है, और 7वें में अब 7वें में ही रह रहे, कोई उनकी गलती हो रही है और वो 7वें में ही रह रहे, गुणस्थान नीचे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7वें से 6ठे में आने के लिए संज्वलन की तीव्रता होनी जरूरी है। अब संज्वलन की तीव्रता हुए बिना एक आध कोई गलती हो सकती मतलब गलती किस प्रकार की है उस हिसाब से गुणस्थान नीचे ऊपर होता है। बस हमेशा याद रखना, गुणस्थान को चेंज करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो जब तक नहीं होती है तब तक गुणस्थान गिरता नहीं है। आज क्या हो गया, मैं इसके ऊपर इतना मैं डिटेल्स में डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारी कुछ धारणाएं बन रही है, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। और इसीलिए अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने कुछ गाथा प्रमाण आगम का निकाल करके आपको भेजा था। सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में गिरना इतना सहज सरल नहीं है, सहज सरल भी है और इतना सहज सरल भी नहीं है। सम्यक दर्शन में दोष लग सकते हैं, किंतु मिथ्यात्व में गिरना सम्यक दृष्टि की बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होनी पड़ती है, तब जाकर के गुणस्थान गिरता है। जो आप लोग और हम लोग जो बैठ रहे हैं इतने वर्षों से, अगर हम लोग ऐसा माने कि हम अपने सम्यक्त्व को, क्षायक्षमिक सम्यक्त्व को 5 बरस से बरकरार रखे हैं, तो ऐसा जीव जो हर रोज अभिषेक पूजन करने की भावना, क्रिया को तो छोड़ दो, भावनाएं रखता है, आगम को छोड़ करके दूसरी कोई चीज को मानने को तैयार नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान करके कोई किसी को नहीं है, भेद विज्ञान को जानता है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, इसको जानता ही जानता है, भले संभलने में थोड़ा सा समय लगता है उसको प्रतिकूल परिस्थिति में, पर वो जानता जरूर है, संभलता जरूर है। और ऐसे वर्षों से जो कर रहा है, ऐसे जीव को मिथ्यात्व में गिरने के लिए क्या मजाक है? एकाध क्रिया कर लिया और मिथ्यात्व में गिर गया। अरे मिथ्यात्व के लिए धारणा पूरी, और मिश्र की चर्चा नहीं कर रहे हो, मिश्र में तो सम्यक धारणा भी है और मिथ्या धारणा को भी साथ में रखा है। ये सम्यक मिथ्यात्व की मिश्र हो गई, और जब आप मिथ्यात्व की बात करते हो मतलब सम्यक को पूरा छोड़ दिया और सिर्फ मिथ्या को आपने धारण कर लिया, तब जाकर के पहला गुणस्थान बनता है। तो मतलब गलती की चर्चा जब करते हैं तो गलती क्या लेवल की है, कुछ भी लेवल की हो सकती है। 11वें से नीचे आते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि गलती कर करके आ गए हैं, क्षमता नहीं है इसलिए आ गए हैं। देखो एक वेटलिफ्टर है, आपने वेटलिफ्टिंग की प्रक्रिया देखी होगी। वेटलिफ्टर कोई है तो बड़ी मुश्किल से स्टेप बाय स्टेप पहले पांव से ऊपर नीचे स्क्वाट में बैठ रहा है, फिर उसको उठा रहा है, फिर सर के ऊपर से लेके जा रहा है और फिर एकदम से स्ट्रेट करके ऊपर होल्ड कर रहा है। अब वो होल्ड तब तक करेगा जब तक उसकी पात्रता है, उसके बाद में वो नीचे फेंक देगा। तो नीचे फेंक देना क्या उसकी गलती है? वो उसकी पात्रता थी कि वहीं तक तो वो होल्ड कर पाया। ये एक नीचे फेंकने का कारण, और दूसरा कारण उससे गलती हो गई, उठाने के तरीके में गलती हो गई और उसको बीच में छोड़ दिया। दोनों तरीके से नीचे गिर सकते हैं। ये सिर्फ दोषों की चर्चा कर रहा हूं मैं, श्रेणी से गिरने की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? कुछ प्रश्न है उनको ले लेते हैं। मुझे लगा था छेदोपस्थापना पूर्ण हो जाएगी। चलो कुछ प्रश्न है, उसके पश्चात कुछ विशेषार्थ के ऊपर भी हमें चर्चा करनी है, ज्यादा नहीं है। अंजू पांड्या दीदी, बट अब तक की जो चर्चा चली है उसको अच्छी तरीके से सुनना, चिंतन करना। छेदोपस्थापना, इसलिए मैंने 2 चीजें आपको बताई। एक पर्यायार्थिक नय से होने वाला छेदोपस्थापना नाम, उसमें कोई गलती वाले कोई वहां पर चर्चा नहीं है, भेद रूप कथन है, इतना ही कथन, वो छेदोपस्थापना संयम। और दूसरा गलती और फिर से खुद का मतलब स्थितिकरण की अपेक्षा से वो छेदोपस्थापना, ये 2 चीजों को अलग अलग रख देना, जहां पर जो है वहां पर वो लगा देना, ये महत्वपूर्ण है।
ठीक है। जी सब जगह जी पर भैया अब जी। गलती वाला स्थितिकरण वाला छेदोपस्थापना नहीं लगाना है, तो गलत हो जाएगा। नहीं तो फिर सामायिक और छेदोपस्थापना एक ही संयम के भेद है, एक द्रव्यार्थिक नय कथन, एक पर्यायार्थिक नय कथन, इसका का पूरा छेद हो जाएगा, इसका पूरा निषेध हो जाएगा। तो ये अगर ऐसी धारणा रखोगे तो मिथ्यात्व में जाओगे। क्यों? क्योंकि आगम के विरुद्ध धारणा रख रहे हो। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अंजलि दी। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, एक सामयिक संयम वाले मुनिराज के छेदोपस्थापना संयम हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, नहीं, लेकिन सामूहिक प्रत्येक संयम देखो, छेदोपस्थापना अगर वाले के हम सामयिक संयम होगा। एक को हम प्रधान करके दूसरे को गौण कर रहे हैं, अगर हम छेदोपस्थापना, अब ये जो कथन किया जा रहा है कि भाई उपदेश किसका दिया दूसरे तीर्थंकर से 22वें तीर्थंकर तक, है ना, तो उनका सामायिक संयम ही था। सामायिक संयम था, ये कथन प्रधान कथन है। वहां पर द्रव्यार्थिक नय को प्रधान करके कथन किया जा रहा है। पर्यायार्थिक नय से कथन नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि पर्यायार्थिक नय से होने वाला कथन उपस्थित नहीं होता, उसकी मौजूद, उसको सिर्फ हमने अभी नीचे गौण किया है। क्या वो समिति का पालन नहीं करते हैं मुनि महाराज? सभी कार्य हो रहे ना क्या जो वो बिना इष्टा समिति के आहार ले रहे थे? आदित्यनाथ भगवान से लेकर पार्षनाथ भगवान तक के जितने भी शिष्य थे भगवान के, क्या वो बिना इष्टा समिति के आहार ले रहे थे? क्या वो बिना इंद्रिय विजय के आहार ले रहे थे? क्या वो बिना भाषा समिति की बात कर रहे थे? नहीं, तो ये सारी चीजें थी ना, और ये सारी चीजें थी, भले उनकी गलतियां नहीं हो रही थी, ये सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजों के सहित उनके संयम की तरफ मैं देखूंगा तो वो छेदोपस्थापना संयम ही हो जाएगा। उसका निषेध कैसे कर सकते हो? उसको गौण किया। क्यों? क्योंकि जब हम सब जीवों की चर्चा, 24 तीर्थंकरों की चर्चा जब करते हैं, तो पहले और अंतिम तीर्थंकर, इनके समय में जो हमारे पास जीव दिखते हैं, उसमें ज्यादातर हमें छेदोपस्थापना वाले दिखते हैं, पर्यायार्थिक नय वाले कथन वाले दिखते हैं, और इसीलिए उनको वहां पर प्रदान करके वर्णन कर दिया है। बाकी 22 तीर्थंकरों में वो वाले हमको दिखते नहीं है, इसीलिए उनका वहां पर सामायिक को वहां पर प्रदान करके वर्णन कर लिया। ठीक जी, है। मतलब प्रत्येक छेदोपस्थापना वाले मुनिराज, जो संयम वाले जो मुनिराज हैं, उनके सामयिक संयम तो था ही। अब उनको पुनः मतलब एक ही समय में, एक समय नहीं, जैसे एक ही मुनिराज के दोनों संयम निरंतर एक के बाद एक चलते होते रहेंगे। ही है, एक समय में दोनों संयम होते हैं, तभी तो उसको द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक, क्योंकि जो है ही नहीं उसका कथन कैसे करेंगे? मतलब मिठाई के डब्बे में मिठाई है और तरह तरह की मिठाई है, वो दोनों कथन बिल्कुल, तो बराबर ही है। डब्बे की अपेक्षा से कथन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक डब्बे में मिठाई नहीं है, और पर्यायार्थिक नय कि पर्याय की अपेक्षा से वो कथन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयां हैं। देखो, मिठाई के बॉक्स में आप अगर हलवाई की दुकान में जाओगे तो खाली डब्बे भी रखे रखते ना, जब तक उसमें तोलने के लिए मिठाई डाली ना जाए तब तक भी मिठाई के डब्बे रहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? मिठाई का डब्बा ही कहते हैं ना, भले खाली हो, मिठाई का डब्बा कहते हैं उसको। तो उसको मिठाई का डब्बा क्या, और उसके अंदर अगर कोई मिठाई रखोगे नहीं तो कोई मतलब है क्या उसको मिठाई डब्बा कहने के लिए? वो तो मिठाई नहीं है, उसको गौण कर दिया। मिठाई की रिक्तता, इसको गौण करके सिर्फ डब्बा इसमें भरा जाता है, इस प्रकार का अभेद कथन कर दिया। और अंदर अलग अलग प्रकार की मिठाई होते हुए भी उस विविधता को गौण करके अभेदता का कथन जब होता है, तब कहेंगे ये मिठाई का डब्बा है। पर दोनों चीजें एक साथ विद्यमान है। जी जी भैया जी, यही समझ में मतलब हो रहा था, बार बार कंफ्यूजन की, कभी मन कह रहा था ऐसा और होता ही इसीलिए होता ही दोनों के गुणस्थान छठे से नवा बताया, इसलिए हाँ, दोनों वो के गुणस्थान छठे क्लियर हो से गया। नवा। अभी वो दीदी ने पूछा, उसमें आपने बहुत अच्छा क्लियर किया ये बात कि नवे में किस तरह से दोष देखो, होते अगर हैं, ऐसा स्वयं नहीं स्वयं होता, ही बात करें। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पर गाथा क्रमांक भी दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आचार्य भगवान ने ये शब्द ही नहीं लगाए होते। एक मिनट, अभी जिसका मैंने चर्चा यहां पर करी
कि एक ही संयम को द्रव्यार्थिक नय से सामायिक संयम एवं पर्यायार्थिक नय से छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। एक ही संयम को कहते हैं। जब एक ही संयम को दो नाम है तो वो दोनों भी चीजें एक साथ विद्यमान होगी कि नहीं होगी? जी होगी, जरूर होगी। ठीक ये है। प्रकार होगा। और मूल है। इसके साथ साथ में अकेले यही अर्थ नहीं पकड़ना है, क्योंकि हमें रतनचंद मुख्तार जी किसका हवाला देकर के कह रहे हैं छेदोपस्थापना के लिए? मूलाचार की संस्कृति का आधार लेकर के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? छेद का अर्थ प्रायश्चित है, अर्थात प्रायश्चित के द्वारा उपस्थापना, अर्थात अपनी आत्मा के धर्म की स्थापना करना, अपनी आत्मा में रममान होना, ये छेदोपस्थापना संयम है। अथवा दोष लगने पर तप या दीक्षा काल का छेद करके उपस्थापना अर्थात निर्दोष संयम में आत्मा की स्थापना करना छेदोपस्थापना संयम है। मूलाचार के अधिकार 7वें में संस्कृतिका में यह अर्थ है। मतलब आचरण की अपेक्षा से एक वर्णन है, संयम की अपेक्षा से एक वर्णन है। दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना। ठीक है। दोनों में से किसी एक को लेंगे तो एकांत हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी दीदी। मुझे ऐसा लगता था तीर्थंकर को सिर्फ सामायिक आपको भी सभी को लगता है, पर ये जब आप जब इस भेद को खोलते हो कि एक ही संयम को दोनों करते, एक को प्रधान कर रहे थे, एक को प्रधान कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ सामायिक संयम कहेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग 5 तरीके से संयम वहां पर दिखता नहीं है। बस इतनी सी बात है। डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया, ये अभी जितनी बातें वो तो मेरे को एक मिनट सिर्फ मीनाक्षी दीदी के चीज को और एक याद आ गई करके कह रहा हूं। मीनाक्षी दीदी को वर्णन ऐसा भी आता है ना, दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान को मनोपर्य ज्ञान होता है। तो क्या अकेला मनोपर्य ज्ञान रहता है, बाकी के 3 ज्ञान चले जाते हैं, है ना? तो उनको गौण कर दिया वहां पर और सिर्फ चौथे ज्ञान का कथन कर दिया क्योंकि वो नए सिरे से उत्पन्न हो रहा है, कथन की पद्धति। हाँ दीदी, डॉक्टर मैना दीदी बोलो। नहीं, मैं ये तो अभी तक सब समझ में आया, पर जो क्षपक श्रेणी पे चढ़ रहे हैं वहां भी वहां भी 9वां गुणस्थान 8वां गुणस्थान है, पर वो तो उनका तो वर्तमान ही हो रहा है, उनके वहां पे तो कोई ऐसा। ये देखो और एक उदाहरण, अभी भी इनके दिमाग में छेद का अर्थ गलती है। नहीं, छेद नहीं हो रहा है उनको, पर उनके वहां उनको तो फिर वर्तमान, तो भी वर्धमान चारित्र का संबंध कैसे आएगा? वर्धमान चारित्र हो रहा है मतलब दोष नहीं है, अर्थ यही निकला ना। हाँ। और दोष मतलब अभी छेद शब्द को दोष एक ही आप आकेशा से पकड़ रहे हैं। नहीं, तो मेरा मतलब कहने का है कि वहां पे दोष कैसे लग रहा है, क्षपक श्रेणी में कैसे लग रहा है? अरे लगने की जरूरत नहीं, तो भी छेदोपस्थापना कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? अच्छा, नहीं लगे तो भी कह सकते। अभी भी हमने आपको उदाहरण दिया ना कि भाई 9वीं की चर्चा छोड़ो, छठे की चर्चा करो। प्रतिभा योग में महाराज जी बैठे हैं, प्रतिभा जी बैठे, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। नहीं, वहां मान सकते हैं। अब क्या उनका छेदोपस्थापना संयम नहीं है उनका? है क्यों? कोई गलती नहीं कर रहे, कोई दोष नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर उसको कैसे समझेंगे? पर्यायार्थी की तरह से समझेंगे। अभी प्रतिमा योग धारण किए हुए 6ठे गुणस्थान वाले मुनि का आप छेदोपस्थापना संयम मानते हो, कैसे मानते हो? किस अपेक्षा से मानते हो? कोई गलती कर रहे तो भी मानते हो। केशलोच नहीं कर रहे हैं हर रोज, तो भी केशलोच उनका मूलगुण मान रहे कि नहीं मान रहे हो? अरे आज नहीं, पर आगे जब भी करेंगे तो केशलोच ही करेंगे। पर्यायार्थिक न्याय का स्वरूप समझो, वो जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके मन में ये दुविधा हमेशा बनी रहेगी, ऊपर के गुणस्थान में कैसे करते होंगे, ऊपर के गुणस्थान में। क्योंकि हमको ऊपर का गुणस्थान, विशुद्धि का गुणस्थान, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, ये दिमाग में जो बैठा हुआ है, और गलती की अपेक्षा से छेदोपस्थापना की तरफ देखोगे तो ये प्रश्न उठेगा ही उठेगा। ठीक है ना? चलिए गंगवाल जी। भैया जी, ये 5 प्रकार के संयम जो बताए हैं उसमें सामायिक छेदोपस्थापना ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऐसा बताया है। तो सामायिक इसमें विशुद्धि के हिसाब से, जैसे सूक्ष्म संप्रदाय से यथा क्या विशुद्धि ज्यादा बढ़ के,
तो इसमें छेदोपस्थापना और सामायिक, इसमें विशुद्धि किसमें ज्यादा है? अगर देखा जाएगा तो विशुद्धि की चर्चा दोनों में तुलना होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों भी एक ही चीज का नाम है। अगर गलती की, दोषों की चर्चा होगी तो नियम से छेदोपस्थापना की होगी, और एक में कभी गलती की चर्चा होगी नहीं, क्योंकि वो उस प्रकार का कथन ही नहीं है। तो विशुद्धि की आपने चर्चा दो दोनों, शब्द को सुनो, आपने दो शब्द को हटा करके विशुद्धि शब्द लगाया। अब तक चर्चा दोष की अपेक्षा से चल रही थी, अब आपने दोष को हटाकर विशुद्धि शब्द लगाई। दोनों में तुलना कर रहे हो। दोनों में तुलना अगर करनी है तो कथन की ही होगी, द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने की, बाकी किसी की नहीं होगी। ना क्रिया की होगी, ना विशुद्धि की होगी, ना दोष की होगी। विशुद्धि दोनों की तो अच्छी, बाकी क्योंकि विशुद्धि बाकी अगर जो अलग अगले अलग जो होती, सुनो, विशुद्धि अगर अलग अलग होती, विशुद्धि अगर अलग अलग होती तो गुणस्थान अलग अलग होते। सूक्ष्म सांप्रायिक की विशुद्धि सामायिक संयम से ज्यादा है कि नहीं है? है 10वां गुण। क्यों? क्योंकि हाँ, अब बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि उसका कथन 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से है, और 10वें में ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बादल संज्वलन के उदय की अपेक्षा से, और वो सूक्ष्म की अपेक्षा से, तो वहां पर विशुद्धि ज्यादा होगी। वैसे सामायिक और छेदोपस्थापना में तुलना ही नहीं है। दोनों एक साथ है। बिल्कुल। अब आप एक मुझे बात बताइए, पिता जेटी गंगवाल जी और भाई जेटी गंगवाल जी, इन दोनों में विशुद्ध कौन है? दोनों एक ही है। आप कैसे आगे, दोनों की विशुद्धि, आप कैसे उत्तर झट से आ गया? वैसे ही छेदोपस्थापना और सामायिक दोनों एक ही है, क्योंकि चीज एक ही है। ठीक है ना? अलग अलग तरीके से देख रहा है सिर्फ। चलिए सुनीता दीदी, स्वरूप के हिसाब से दो अलग अलग नाम दिए। कथन की पद्धति, आप किसकी तरफ देख रहे हो, ये फर्क है। सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, मैं यही कह रही थी कि ये साधुवाद पद्धति है, और साधुवाद पद्धति से कथन पद्धति में उन्होंने किया है अर्पिता नर्पिता सिद्धे अपना, ये लग जाएगा सब। ये इसके लिए होता क्या है ना, कि हम लोग सीधे गोबर और जीवकांड पढ़ रहे हैं। कल भी ऐसी एक चर्चा चल रही थी हमारे एक स्वाध्याय के साथ पे, अध्यात्म ग्रंथ के बारे में पढ़ने के लिए। अध्यात्म ग्रंथ को तभी पढ़ा जा सकता है जिसको निश्चय ने, व्यवहार ने, नय की भाषा, न्याय विषय जिसका अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, वो नियम सार और समय सार को या अध्यात्म विषय को ग्रहण कर सकता है सही तरीके से। नहीं तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे कल तक तो आप कह रहे थे कि जीव का उपकार पुद्गल के ऊपर है और पुद्गल का उपकार जीव के ऊपर है। घोट घोट करके उसके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की वजह से उनको पंच कल्याणक मिल गए, तो ये कर्म प्रकृति का उपकार है कि नहीं? है कर्म प्रकृति का उपकार है। अच्छा शरीर मिला, नाम कर्म का, शुभ नाम कर्म का उपकार है कि नहीं है? शुभ नाम कर्म का उपकार है। क्यों मीनाक्षी दीदी, है कि नहीं है? तो पुद्गल जीव के ऊपर उपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और समय सार खोल करके देखो, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता। अब बोलोगे कि एक आचार्य दूसरे आचार्य का नहीं मानते, ऐसी धारणा बना करके तो कहां चले जाएंगे फिर, है ना? तो ये जो स्यादवाद है, ये जो न्याय की अपेक्षा से जो अनेकांतवाद स्यादवाद है, इसको समझने के लिए ये पहले से आपकी मानसिक तैयारी चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। जिसकी वो तैयारी नहीं है तो वो एक ही एंगल से देखेगा। ठीक है, चलिए निशा दीदी बोलिए, समय पूर्ण हो रहा है। अंतिम प्रश्न। हाँ वंदना भैया जी, वही समझ में आया, अब आया बराबर। जैसे सामायिक संयम है तो वो साधु है, वो बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, लेकिन उनके साथ अब समिति का पालन और दंडों का निग्रह, कषायों का निग्रह वो तो कर ही रहे हैं, तो साथ में छेदोपस्थापना तो उनके साथ में लगा हुआ ही है। बिल्कुल। सही ना? तो क्या महावीर भगवान ने ये सब नहीं किया था? पाष्टा भगवान ये सब नहीं किया था? आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान ये सब नहीं किया था? क्या उन्होंने आहार एकता समिति की अपेक्षा से नहीं लिया? बिना परिधान के आहार के लिए आ गए? नहीं। हाँ। केश विंचन की जगह पर वस्त्र से केश विंचन किया क्या? तो फिर जब ज्ञान इन चीजों की तरफ जाता है तो वही छेदोपस्थापना बन रहा है, जब इनकी तरफ नहीं जा रहा है तब वो सामायिक बैठे। बराबर, वंदना। बट सामायिक के लिए जब छेदोपस्थापना, अब आचरण पॉइंट ऑफ व्यू छेदोपस्थापना जहां पर बिल्कुल नहीं है,
आचरण पॉइंट ऑफ व्यू की जो छेदोपस्थापना जो चर्चा थी, वो जिनके साथ में जिनलिंगी जिनकल्पी मुनियों के साथ में बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर उसको गौन किया ही जाएगा और फिर कथन आएगा कि इनके सामायिक संयम है। ऐसे क्या भैया जी? जहां पर गलतियों की गुंजाइश नहीं है, हाँ छेद और उपस्थापना जो आचरण पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था, मतलब गलती करना और फिर वो फिर से उसी संयम में रम्मान होना, ये जो चर्चा जो सारी चल रही थी वो आचरण अपेक्षा से थी कि नहीं थी? हाँ दो चीजें बताई कि नहीं बताई छेदोपस्थापना के बारे में? एक हाँ, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कथन, दूसरा आचरण की अपेक्षा से कथन। तो आचरण वाला कथन मतलब गलती करके सुधारना, स्थितिकरण पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें कर रही थी। अब जिनको स्थितिकरण करना ही नहीं पड़ा, उनका चारित्र पहले दिन से इतना उज्जवल था कि स्थितिकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, या आवश्यकता होती ही नहीं, इतना उनका चारित्र स्वभावता रहता है, उनकी यहां पर क्यों छेदोपस्थापना कर वहां पर कथन करेंगे? उसको गौन करके सामायिक ही करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, और किसी का प्रश्न? विशुद्धि, दोष, गलती और कोई है? नहीं है। और ये आज क्लैरिफाई हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आचार्य भगवत अब एक सिर्फ राजवार्तिक की अपेक्षा से एक कथन जो है वो मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये आगम के कथन है और ये सबको मालूम होना चाहिए। श्री अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक 22 तीर्थंकरों ने सामायिक संयम का उपदेश दिया था। प्रधान कथन है, स्यादवाद से सुनना, क्योंकि कुछ तीर्थंकर इसका देंगे, कुछ तीर्थंकर उसका देंगे, ऐसा नहीं होता। प्रमुखता से तो कहा कि जो शिष्य सामने हैं उनकी अपेक्षा से वर्णन, उनके अपेक्षा से दिव्य ध्वनि होती है, उनके अपेक्षा से वहां पर वर्णन होता है, बट होता सभी का है, किंतु ज्यादा किसका हुआ उसके अपेक्षा से वर्णन है। श्री ऋषभनाथ और श्री महावीर प्रभु ने छेदोपस्थापना का उपदेश दिया है। कथन करने में, पृथक पृथक चिंतन करने में और समझ लेने में सुगम होने से 5 महाव्रतों का वर्णन कर दिया है। आदिनाथ भगवान के तीर्थ में शिष्य सरल स्वभावी और जड़ बुद्धि थे, अतः सामायिक संयम का उन्होंने व्रत, समिति और गुप्ति आदि प्रकार से भेद प्रतिपादन कर दिया, भेद बता दिए। और महावीर भगवान के तीर्थ में शिष्य जड़ बुद्धि और वक्र थे, सरल नहीं वक्र थे, उनको व्रत में स्थिर करना कठिन था, अतः उनके लिए व्रत, समिति, गुप्ति आदि प्रकार से भेद प्रतिपादन कर दिया। अजितनाथ भगवान से पार्श्वनाथ भगवान तक के शिष्य व्युत्पन्न और वक्रता रहित थे, अतः उनके लिए अभेद रूप सामायिक संयम का कथन किया है। ये मूलाचार अधिकार 7 की अपेक्षा से कथन आगम में आया है, इसलिए ये इससे संबंधित था, इसलिए इसका भी वाचन होना, वांछना होना जरूरी थी। मैंने किया, इसकी हम लोगों ने चर्चा पहले से कर ली है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैन